नमस्कार। आप सभी को जैसा कि पता है कि आज 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार हो चुका है, तो चलिए फटाफट से बिहार इलेक्शन की 5 बड़े खबरें जान लेते हैं। देर किस बात की, बिहार चुनाव, नेवादा में गरजे राहुल गांधी, बेरोजगारी और चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को बिहार के नेवादा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ महागठबंधन का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय दल के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। वहीं हमारी बिहार को लेकर के अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले हफ्ते पहले चरण के लिए मतदान होना है और आज राज्य के सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी रैली की। वे यहां 2 और रैलियों को संबोधित करेंगे। अपने 41 मिनट के संबोधन में उन्होंने रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी, जहां लालू और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने गलवा घाटी में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों को भी याद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के फैसले का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी तो केवल बहाना है, असल में ये लोग बिचौलियों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के भविष्य के लिए राज्य में एनडीए की सरकार बनाने का भी अवरोध किया। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने का भी बचाव किया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम से चुनावी रैली का तो आगाज किया, लेकिन उन्होंने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत भी की और लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश भी की। रैली के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान दिया गया। मंच पर 2 स्टेज बनाए गए थे, एक पीएम मोदी के लिए और दूसरे अन्य नेताओं के लिए। वहीं कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मोदी और नीतीश की कुर्सियों को भी दूर दूर लगाया गया। पीएम ने कहा कि बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। अन्नदाता, मेहनत कर किसान भाई बहन लोग के ईंधन के कटोरा कहल जाए, गौरवशाली धरती के हम नमन करत बानी। पीएम ने कहा कि वो सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि वो इतनी बड़ी बीमारी से डटकर सामना कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार ने हाल ही में अपने 2 सपूतों को खोया है, जिन्होंने दशकों तक यहाँ के लोगों की सेवा की है। इस प्रकार से पीएम मोदी ने बिहारी भाषा में बिहार में जाकर के धूम मचाई है। वहीं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपको बिहार चुनाव में दिलचस्पी है और आपको जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इतनी भारी संख्या में अफसरों का कराएगा कोरोना टेस्ट। पीएम मोदी के साथ मंच पर जाने वाले नेताओं और 350 अफसरों का हुआ कोरोना टेस्ट। आपको बता दें कि पीएम मोदी बिहार में जो रैली हुई है पीएम मोदी की, उनकी यह रैली भागलपुर, गया और सासाराम में हुई। अब पीएम नरेंद्र मोदी की हवाई अड्डा में आयोजित होने वाली चुनावी रैली को लेकर काफी ज्यादा कोरोना जांच की गई। 250 लोगों के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की कोरोना लैब भेजे गए। रिपोर्ट आई, उसके बाद में जब सभी पॉजिटिव पाए गए तभी जाकर के उन अफसरों को उस रैली में शामिल किया गया। सर्वेक्षण से पता चला है कि चुनावी रैली में जाने वाले औसतन 30% लोग ही मास्क पहने रहे हैं। बाजार और चौक चौहारों से गुजरने वाले लोगों में मास्क पहने लोगों का प्रतिशत लगभग कम दिखा। लेकिन आपको बताते चले कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में मास्क को लेकर सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण से अभी पता चला है कि रैली सभा में सर्वाधिक रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर में 60% और चौक चौराहा पर सर्वाधिक बेतिया, बगा और मोतिहारी में 60% लोग मास्क पहने हुए थे। वहीं हमारी अगली जो बड़ी खबर है वो ये है कि पूर्णिया में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतरने की नहीं मिली इजाजत। डीएम ने दिया सफाई। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें खबरें अब ये आ रही हैं कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को पूर्णिया में उतरने की इजाजत नहीं मिली थी। जी हाँ, जहां उनका एक कार्यक्रम होना था, इसे लेकर अब पूर्णिया के जिलाधिकारी ने सफाई दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रांजिट प्रोग्राम पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली पूर्णिया एयरफोर्स स्टेशन में 23 अक्टूबर को निर्धारित किया गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल और एएसएल की बैठक के अनुसार तैयारी हुई। 22 तारीख को हमें संशोधित कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया, जिसमें पूर्णिया को ट्रांजिट के तौर पर शामिल नहीं किया गया। अब आगे क्या हुआ? लैंडिंग के लिए अनुमति ना तो प्रशासन से ली गई थी और ना ही इसके लिए कोई आवेदन जमा कराया गया था, इसीलिए इजाजत न देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी की पूर्णिया में कोई रैली नहीं है, यहाँ सिर्फ ट्रांजिट प्रोग्राम है जिसमें उन्हें यहाँ फ्लाइट से आना है और हेलीकॉप्टर से रैली के लिए जाना है। हवाई अड्डे पर रनवे का काम चल रहा है, ऐसे में इसे डाइवर्ट कर दिया गया। पूर्णिया में 5 मिनट का स्टॉपेज था जो अब दूसरे हवाई अड्डे पर होगी। राहुल गांधी की रैली जहां पहले होनी थी अब भी वही हो रही है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, बिहार को ही लेकर। पीएम मोदी क्यों घिर गए कोरोना को लेकर के? आपको बता दें कि ट्विटर पे भी हैशटैग्स चल रहे हैं कि राजनीति कोरोना टीके पर क्यों हो रही है। अब ये तो बड़ी ही बात हो गई है। बिहार में मुफ्त कोरोना टीके की घोषणा कर घिरी भाजपा, चुनाव आयोग से भी शिकायत। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना का टीका देने का वायदा किया। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की कि यह घोषणा होते ही राजद और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर कोरोना टीके के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने निर्वाचन आयोग से भाजपा की शिकायत पर इस पर संज्ञान लेने की मांग की है। सीतारमण ने पटना में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने कोरोना से लड़ाई में देश के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। आईसीएमआर से मंजूरी मिलते ही बिहार के हर व्यक्ति को टीका दिया जाएगा। भाजपा ने इस वादे को घोषणा पत्र में सबसे ऊपर रखा। इसके साथ ही उन्होंने अगले 5 साल में 19 लाख नौकरी भी देने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 वर्ष में पूरा किया। बिहार के लोग सियासी रूप से संवेदनशील हैं। वे दलों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर फैसला करते हैं। तो आपको बता दें, जिस पर कहा गया है कि केंद्र ने किया शक्तियों का दुरुपयोग, भाजपा की घोषणा को भेदभावपूर्ण बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले से निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि आयोग भेजे शिकायती पत्र को ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि भाजपा का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। यह घोषणा किसी भाजपा नेता नहीं बल्कि देश की वित्त मंत्री ने की है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार से बातें आ रही हैं जो कि बेहद गलत है। चुनाव में देखिए कोरोना टीका को लेकर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बातें कुछ तरीके से सही भी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं जो हमारी अगली बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर घोटालों का आरोप, जेल भेजने की धमकी। चिराग ने लोजपा के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब तक सिर्फ जदयू पर ही निशाना साधा है। बिहार में लोजपा के एनडीए गठबंधन से टूटने के बाद से ही पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए। चिराग ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल से जदयू अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद भी पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार के शासन में हुए घोटाले की जांच करवाएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे जेडीयू नेताओं को देखते ही उनसे 5 साल के शासन का हिसाब मांगेंगे। जी हाँ, इस प्रकार से कुछ बातें आ रही हैं। इसी के साथ बस इतना ही। ये थी कुछ विशेष खबरें बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर के। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश है कि बिहार चुनाव पर किसकी सरकार बनेगी, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं पड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।